नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहली खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में एक शादी समारोह में बंदूकबाजों की फौज जुटी। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर महफिल में ठाई ठाई होती रही। दूल्हे के साथी भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे तो दूल्हे का भी मन मचल उठा। साथियों से बंदूक लेकर दूल्हा भी सीधे ओलंपिक की तैयारी में लग गया। रात भर ये लोग कानून व्यवस्था को धुआं धुआं करते रहे, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। काहे मन बढ़ल बा, बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और गोपालगंज के मन बढ़ू सब मार धाई धाई कानून का धुआं धुआं करते जा रहे हैं और कानून के रखवाले इस धुआं में कहीं नजर ही नहीं आते। अब तो लगता है आदत सी हो गई है कानून के रखवालों को अपना धुआं धुआं करवाने की, और जब धुआं धुआं करने वाला खुद होमगार्ड का जवान यानी कानून का रखवाला हो तो फिर कौन रोकेगा। सो धाएं धाएं जारी है। तस्वीरें गोपालगंज के यादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू विशनपुर गांव की है। बलथरी गांव के रहने वाले होमगार्ड जवान अशोक शाही के बेटे निरंजन शाही की बारात बाबू विशनपुर गांव के कन्हैया शाही के घर गई थी। डांस का पूरा इंतजाम था, लेकिन डिस्को बिना तमंचे पर हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बाराती को धाएं धाएं करते देख दूल्हे राजा का भी मन धधका और हाथ में राइफल लेकर मारे धाएं धाएं। मानो शादी नहीं, दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। अब वीडियो बना तो वायरल हुआ तो कानून के रखवालों तक पहुंचा। अब कानून का धुआं धुआं करने का वीडियो था, सो धुआं और न धधके। सो एसपी साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जब तक जांच की रिपोर्ट आएगी तब तक कहीं और से कानून को धुआं धुआं करते धाएं धाएं की तस्वीर आ जाएगी। यही बिहार का परम सत्य है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना के रधौर गांव में मामूली विवाद में दो भाइयों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में एक भाई की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोपी को गांव वालों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस जीप में बैठे आरोपी के साथ पुलिस की गाड़ी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तत्परता से आग पर तुरंत काबू पा लिया। बाद में मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों को भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी को लोगों के बंधक से मुक्त कराकर इलाज के लिए भेजा है। आगे बढ़ते हैं। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर पौधारोपण किया। साथ ही बिहार को हरा भरा बनाने के लिए राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार में 1 साल के भीतर 5 करोड़ पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत हुई। सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर महोगनी का पेड़ लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। दरअसल बिहार में हरित क्षेत्र बढ़कर 15% हो गया है, जिसे 17% करने का लक्ष्य है। पर्यावरण दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी अपने सरकारी आवास पर पौधा लगाया। खास करके बिहार वासियों से अपील करेंगे कि वृक्षारोपण करें। अगर किसी कोई मांगलिक कार्य हो, कोई विशेष जन्मदिन और इस तरह के अवसर हो, तो उसमें आप वृक्ष ही उपहार में दें, वृक्ष का पौधा उपहार में दें, जो आगे चलकर उनके संतति को, उनके पीढ़ियों को ऑक्सीजन देने का काम करे। सीएम नीतीश के मंत्रियों ने भी अपने आवास पर पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने अपने आवास पर पौधा लगाया। वहीं श्रम संसाधन और सूचना प्रावैधिकी मंत्री जीवेश कुमार ने भी अपने सरकारी आवास में आम का पेड़ लगाया।
17% का टारगेट है और 5 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है। हम समझते हैं अगर 5 करोड़ पेड़ इस साल बिहार में लग जाता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण हमारा बेहतर हो जाएगा। यहाँ का जो भी पॉल्यूटेड फैक्ट्री है उसको भी हम लोग हर फैक्ट्री को लेटर लिखे हैं कि कोई भी पॉल्यूटेड वो वाटर हमारे नदियों में ना आए, एयर में ना आए। तो हर तरह का जो काम हो सकता है पर्यावरण को सही करने का, दुरुस्त करने का, वो हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमारा वेटलैंड है, आर्द्र क्षेत्र है जो सूखते जा रहा है, हम लोग उसको भी सही करने का, जगाने का काम कर रहे हैं, वो जगा हुआ रहे। पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहने के कारण ये सारी परेशानी हो रही है और आपने देखा किस प्रकार ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। तो निश्चित रूप से जो बिहार की हरित पट्टी थी 9% से जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार की हरी पट्टी 9% थी, वो बढ़ के आज 15% हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आगे आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाना है। तो पूरे बिहार में युद्ध स्तर पर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम आने वाले दिनों में करना है और आज उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की है, माननीय मंत्री पर्यावरण ने भी किया है और हम लोगों ने भी आगे भी इसको हम लोग जारी रखेंगे कि पर्यावरण अगर संतुलित है, पर्यावरण अगर बैलेंस है, तभी मानव और जीवों का जीवन संभव है। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी विधानसभा के परिसर में नीम, पीपल और आंवला के पौधे लगाए। साथ ही उन्होंने लोगों से पेड़ पौधे को बचाने की भी अपील की है। पौधा आज आयुर्वेद हमारा जिंदगी का बचाने का सबसे बड़ा माध्यम और मार्ग बना, तो आज इसको अपनाना है। पर्यावरण में पेड़ पौधा सबसे बड़ा उपहार प्रकृति का है और हम अपने पेड़ पौधों के माध्यम से अपनी आने वाला भावी संतान को सुखी रख सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है कि जो लोग बच गए हैं इस कोरोना महामारी में, वो ईश्वर के गिफ्ट, आयु दिया हुआ गिफ्ट का सदुपयोग करें पर्यावरण बचाने में, ताकि ऐसी भयावह स्थिति पुनः उत्पन्न नहीं हो और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, मानव जाति सुरक्षित रहे। यही हम कहना चाहेंगे, लोग से आग्रह करना चाहेंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। पेड़ पौधे ही जीवन के आधार हैं। स्वच्छ वातावरण के लिए पेड़ पौधे लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेड़ रहेंगे तभी हम भी रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज संजय कुमार के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। और पर्यावरण दिवस के मौके पर हम आपको दिखाते हैं, एक व्यक्ति से मिलवाते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर की छत पर बागवानी कर नया मिसाल कायम किया है। साथ ही दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। पटना के रहने वाले मनोरंजन सहाय अपने घर की छत पर हजारों की संख्या में अनोखे पौधे लगाए हुए हैं। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के मौके पर एक नया प्रण लेने का भी दिन है। कई लोग हैं जो पर्यावरण रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और काफी बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक पटना के इंसान हैं मनोरंजन सहाय, जो यहाँ पे एक नई ढंग की जो खेती कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं और एक ढंग से कहिए बागवानी जो कर रहे हैं, वो पूरे पटना के लिए एक नई मिसाल है। छत पे कैसे खेती कर रहे हैं, कैसे उगा ले रहे हैं? छत पे देखिए, शुरुआत आपने की? शुरुआत हमारे यहाँ 1990 से हुई। हमारी बेटी का जब जन्म हुआ तो हम सोचे इसके जन्म के उपलक्ष्य में हम एक पेड़ लगाएं। तो हम बेटी के जन्म से गार्डनिंग शुरू किए, बरगद, पीपल, पाकर। आपके गार्डन का अगर चलते रहते हैं, बात करते हैं, अगर आपके गार्डन के कुछ महत्वपूर्ण अगर कहें पौधे जो लगभग यूनिक हैं, वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ बोनसाई में तो आपको पीपल और बरगद, अशोक, ये सब चीज तो बता ही दिया। इसके बाद मेरे पास एक ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल के बारे में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठते हैं वो कमल होता है। इसका फ्लावर एक वर्ष में सिर्फ एक बार होता है, शाम में होता है, सुबह में वो मुरझा कर गिर जाता है। अच्छा, तो पूरे 365 दिन में कुछ घंटों के लिए एक बार होता है और वो भी पौधा आपके पास है। हाँ, ये जरा देखिए कि क्या यही है? ये देखिए ब्रह्म कमल है जो पूरे साल में सिर्फ 4 से 6 घंटे के लिए एक बार होता है और वहां से खत्म हो जाता है। उसके साथ ये कौन सा पौधा है? ये अक्षय वृक्ष इसको कहते हैं। इस पौधे को अक्षय वृक्ष कहते हैं।
इसके बारे में सीता जी का भी कहना है, इनको आशीर्वाद मिला हुआ है, इसके पास बैठकर आप कोई भी मन्नत मांगिए, लोग कहते हैं कि ये पूरा हो जाता है। बहुत अच्छा समय बीतेगा। देखिए, हम रिटायरमेंट के बाद इसी में अपना समय दिए और हमको पता नहीं चला कि कोरोना काल में क्या लॉकडाउन होता है। हम तो जितना एंजॉय इसमें किए अपने जॉब के लाइफ में, वो इतना हम बिजी नहीं रहे जितना कि आज की डेट में हम बिजी रह रहे हैं। देखिए, ये सब मेरा एयर प्यूरिफायर प्लांट है। लोग एयर प्यूरिफायर कितना अच्छा प्लांट है। ये एक बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो जिनके पास अगर कोई जगह नहीं है, अगर छत भी है, छोटा सा भी अगर छत है, तो वो अपने यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। और लगातार कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि वैसे प्लांट्स लगाएं जिससे आपका तंदुरुस्ती तो बनी रहे, साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होता रहे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। एक समय ऐसा था कि पटना में प्रदूषण को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने एडवाइजरी तक जारी कर दिया था, लेकिन अब पटना में पॉल्यूशन की स्थिति बेहतर है। पटना की हवा साफ हुई है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। किसी जमाने में, खासकर 2016 की बात करें तो राजधानी पटना की हवा प्रदूषण के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई थी। तब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी, लेकिन आज 101 से 200 यानी मॉडरेट पोजीशन के बीच है जो पैरामीटर है वो बता रहा है। और लॉकडाउन में थोड़ी जो अवधि बढ़ाई गई है, कम कर दी गई है लॉकडाउन की अवधि, उसका असर पहले ग्रीन जोन में था, हालांकि अब येलो जोन में आया है। लेकिन पिछले सालों की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पर पटना की जो आबो हवा थी वह खतरनाक स्तर पर थी, दिल्ली से भी ज्यादा, यानी पूरे देश में पहले स्थान पर पटना की हवा जो प्रदूषण के स्तर पर पहुंच गई थी। वर्ष 2016 का वो दिन आज भी याद है जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की थी कि अगर सरकार ने ठोस पहल नहीं की तो स्थिति भयावह हो जाएगी। उस समय पहले नंबर पर था पटना, लेकिन धीरे धीरे वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार हुआ राजधानी पटना में। और पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो कोरोना काल में पटना के वायु प्रदूषण में काफी कमी आई है। खासकर ये लॉकडाउन का भी असर पड़ा है, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सिमट कर रह गए थे। इस साल की अगर बात कर लें तो जनवरी से लेकर 4 जून तक वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और आज भी 5 जून को स्थिति कमोबेश वही लग रही है। और निश्चित तौर पर पटना की आबोहवा साफ सुथरी रहे, इस पर हर एक को ध्यान देना चाहिए। सरकार अपनी ओर से ध्यान देती है, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए, पटना की आबोहवा को कैसे स्वच्छ रखा जाए। ये जो तस्वीर है ये वीआईपी एरिया के तौर पर जाना जाता है, लेकिन देखिए यहाँ की तस्वीर कितनी अच्छी लगती है। चारों तरफ हरियाली है और जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वह यहाँ से गुजरने वालों को एक सुकून देती है। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये प्रेरणा भी देती है कि आप भी अपने स्तर पर एक पौधे को लगाने का संकल्प अवश्य लें। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट के बाद बिहार की सियासत में उबाल है, जिसकी वजह यह है कि बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठने लगी है। जेडीयू जहां इसे पुरानी मांग बता रहा है, वहीं विरोधी पार्टियां इसी बहाने सरकार को टारगेट कर रही हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सियासी बवाल, फिर उठी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग। नीति आयोग की ओर से जारी 2020-21 की रिपोर्ट में विकास के मापदंडों में बिहार को फिसड्डी दिखाया गया है, जिसके बाद जेडीयू ने फिर से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग बुलंद कर दी है। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार झारखंड के विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं के लगातार दंश के बावजूद नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है, लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की वर्षों लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें। वहीं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने तो रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई ठीक से नहीं किया हो, सुनी बात पर कर दिया हो, सर्वे करने नहीं गया हो, इस कोरोना ये धरातल पर सर्वे नहीं किया हो, कहीं ना कहीं गलती है। कोई इंटेंशनली कोई भी केंद्र सरकार नहीं करेगी, कोई इंटेंशनली ये नहीं काम नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको लैप्सेस कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के चलते ऐसा हुआ है।
दरअसल बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू की पुरानी मांग रहे। जेडीयू समय समय पर इसे उठाता रहा है, लेकिन विरोधी जेडीयू के इस मुद्दे को सियासी चश्मे से देखते हैं। विशेष राज्य का दर्जा का सवाल है भाई, एक जनता दल की मांग केवल है, यह विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है और पिछड़े हुए राज्य जो हैं उसमें विकास के पिछड़ापन का जो मानक रहा हुआ बिहार ऐतिहासिक रहा है। तो इस संदर्भ में विधानमंडल ने इस पर सार्थक बहस किया, सब लोगों ने इस संबंध में अपनी राय व्यक्त की, सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ है। इसलिए ऐसे बयान, ऐसे विषय पर जो विकास से जुड़ा हुआ, इस पर राजनीति का कोई जगह नहीं होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में विकास के मामले में बिहार फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है, नीचे से फर्स्ट किया है बिहार। यही 16 वर्षों की उपलब्धि है एनडीए शासनकाल की। अब इसी से बौखला गई है जेडीयू। अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग की राग अलाप रही है जेडीयू। विशेष पैकेज दिला नहीं पाए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, अब ये क्या दिलाएंगे? जेडीयू नेताओं के द्वारा गाहे बगाहे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, इस संबंध में बयान आते रहते हैं। आखिर ये बयान के सहारे ये कब तक अपनी अकर्मण्यता और विफलताओं को ढकेंगे? मुख्यमंत्री जी लगातार जब कुछ नहीं सूझता है तो केंद्र को पत्र लिख देते हैं, बोल देते हैं भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। उन्हें मालूम है कि विशेष राज्य का दर्जा अब किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने नया सगुफा छोड़ दिया। ये अलग बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को विकास के मापदंड पर फिसड्डी दिखाया गया, लेकिन ये भी सच है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार किसी भी राज्य को 50 से कम अंक नहीं मिले। 50 से कम अंक लाने वाले राज्यों को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। पिछली बार बिहार, उत्तर प्रदेश और असम इस श्रेणी में शामिल थे। अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए इस बार 50 से ऊपर अंक लाकर ये राज्य कर्ता राज्यों की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संकट में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के बाद अब मधुबनी सदर अस्पताल से ब्लैक फंगस की दवा चोरी के मामले सामने आए हैं। सदर अस्पताल के दवा भंडार से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की 20 वायल चोरी हो गई है। पुलिस को जानकारी देने के बाद फिलहाल 2 फार्मासिस्ट को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन की जा रही है। ये जैसे ही पता चला तो हम लोग एक्शन में आए और कल शाम, परसों शाम को हमको लिखित रूप से उपाधीक्षक साहब ने हमको भेजा इन्फॉर्मेशन। कल उस पर इंक्वायरी सेटअप हुआ, कमेटी बना के इंक्वायरी टीम का रिपोर्ट आया। कमेटी का रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया, FIR हुआ और उधर तब तक जिला पदाधिकारी महोदय को भी मालूम हुआ, उन्होंने भी सिविल SDO साहब को भेजा और उसके बाद अभी भागलपुर से बड़ी खबर है। डीटीओ ऑफिस में शराब पीते 7 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। जोगसर इलाके के डीटीओ ऑफिस में शराब पी रहे थे। डीटीओ ऑफिस से एक बोतल शराब भी बरामद की गई है। शराब पीते पकड़े गए हैं सभी आरोपी। संविदा कर्मचारी हैं ये सभी आरोपी। सभी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो भागलपुर से बड़ी खबर। और डीटीओ ऑफिस में बैठकर शराब पार्टी चल रही थी और 7 संविदा कर्मचारी शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के